हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम दो बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक परिमाणवाची क्रिया विशेषण और दूसरा रीतिवाची क्रिया विशेषण। साथियों, देखते हैं परिमाणवाची क्रिया विशेषण क्या है। तो देखिए, परिमाणवाची जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है, परिमाण और दूसरा वाची। परिमाण जो होता है इसका अर्थ होता है नाप तौल, नाप तौल, या इसको और हम कह सकते हैं वजन। साथियों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम परिमाणवाची क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम उसको खरीदते हैं। जैसे किसी भी चीज को जब हम नाप कर या तौल कर लेते हैं, दुकानदार से खरीदते हैं, तो वह परिमाणवाची के अंतर्गत आता है। तो और वाची का जो अर्थ होता है यह होता है कहना, अर्थात कहने का अर्थ है कि परिमाणवाची का अर्थ हुआ जिससे नापना, तौलना या वजन का बोध हो, उसे हम परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। जिससे नाप तौल या वजन का बोध हो, उसे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रिय, ये जो परिमाणवाची है इसका अर्थ क्या हुआ, इसका परिभाषा क्या हुआ? जिससे नाप तौल या वजन का बोध हो उसे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, सर्वाधिक, न्यूनतम, बूंद बूंद, अत्यधिक इत्यादि। प्रिय मित्रों, ये क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है परिमाणवाची क्रिया विशेषण का। इससे देखिए यहाँ क्या है? थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, सर्वाधिक, न्यूनतम, बूंद बूंद, अत्यधिक। इससे क्या बोध हो रहा है कि हम किसी भी चीज को जब खरीदने जाते हैं, किसी से मांगते हैं, तो कहते हैं कि थोड़ा हमें ये चीज दे दो, थोड़ा वो चीज दे दो। तो ये क्या हुआ? जैसे हम थोड़ा का प्रयोग करते हैं, अधिक का प्रयोग करते हैं, न्यूनतम का प्रयोग करते हैं, सर्वाधिक का प्रयोग करते हैं, तो ये जो होते हैं ये परिमाणवाची क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और जैसे इसको हम वाक्य में भी देख सकते हैं। देखिए, वाक्य के अंतर्गत हम इसे कैसे देख सकते हैं? मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तो यहाँ थोड़ा जो हुआ ये क्या हुआ? ये परिमाणवाची क्रिया विशेषण हुआ। फिर देखिए, मुझे वर्षा में भीगना अधिक पसंद है। तो साथियों, प्रिय, यहाँ क्या है? ये जो अधिक जो है ये परिमाणवाची को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जहां आपको ऐसा जहां भी शब्द मिले, वर्ड्स मिले, ये सारे शब्द जो होंगे वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे। और इसका जो है हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग अधिक से अधिक करते हैं। तो ये जो परिमाणवाची क्रिया विशेषण जो है कि हमारे दैनिक जीवन में जब से हमारी आंख खुलती है, यानी जब हम बिस्तर छोड़ते हैं, तब से लेकर सोने तक इसका उपयोग होता रहता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं
एक गिलास पानी लाओ, थोड़ा सा पानी लाओ, थोड़ा दूध दे दो, तो ये क्या हुआ, ये परिमाणवाची हुआ। और आज का जो मेरा दूसरा टॉपिक है वह टॉपिक क्या है, रीतिवाची क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब देखिए प्रिय, ये जो रीतिवाची जो है, रीति का अर्थ क्या होता है, रीति का अर्थ होता है ढंग या शैली, तरीका, और वाची का जो अर्थ हुआ कहना। यानी कहने का अर्थ है कि रीतिवाची क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जिससे किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज का, उसके ढंग का, तरीका का या उसके शैली का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। जिससे ढंग, शैली या तरीका का बोध हो, उसे रीतिवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए क्या है, रीतिवाची क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और इसका परिभाषा क्या हुआ, जिससे ढंग, शैली या तरीका का बोध हो, उसे रीतिवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अचानक, एकाएक, एकाएक, सहसा, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, धीरे धीरे, मंद मंद, तीव्र, तेज या धीमा, जल्दी, ये सब क्या है, ये सभी जो है ये रीतिवाची क्रिया विशेषण के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो साथियों, ये जो रीतिवाची क्रिया विशेषण जो है, ये हमारे शैली को, हमारी तरीका को और ये हमारी ढंग को दर्शाता है। तो जिससे हमारी शैली का बोध हो या हमारी तरीका का बोध हो या ढंग का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे धीरे धीरे हवा बह रही है, तो देखिए धीरे धीरे क्या है, ये रीतिवाची क्रिया विशेषण है। बच्चा तेज गति से दौड़ रहा है, देखिए यहां जो हुआ, बच्चा तेज गति से दौड़ रहा है, यहां जो तेज हुआ ये क्या हुआ, रीति का इससे बोध हो रहा है, ढंग का बोध हो रहा है। उसके बाद चौराहा पर धीरे धीरे गाड़ी चलानी चाहिए। तो ये क्या है, धीरे धीरे, ये क्या है, ये है रीतिवाची क्रिया विशेषण। एकाएक वह यहां पहुंच गया। एकाएक से हमें क्या पता चला, एकाएक जो है
ये रीतिवाची क्रिया विशेषण को ये दर्शाता है या रीतिवाची क्रिया विशेषण को बताता है। तो साथियों ये क्या था, रीतिवाची क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। और प्रिय आज का जो मेरा प्रश्न है वह प्रश्न है, गांव का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि गांव का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। और आपके बीच ऑप्शन है मोहल्ला, कस्बा, नगर, तहसील। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। और पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर देने वाले का नाम इस प्रकार है, वरुण धवन, बीटू कुमार, पी चौधरी, प्रियंका कुमारी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।